खबर ये कि अब से करीब 15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री आवास पर यूपी के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यानी अब से थोड़ी ही देर बाद ये मुलाकात होनी है। थोड़ी देर में सीएम योगी यूपी सदन से रवाना होंगे। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 10:45 पर यानी 10:45 पर यह मुलाकात होनी है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसके मायने कहीं निकाले जा रहे हैं। और साथ ही एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, क्योंकि आज ये मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, और इस मुलाकात पर अब विपक्षी दल निशाना भी साध रहे हैं। एनसीपी का इस पर रिएक्शन आया है। योगी का कार्यकाल नफरत फैलाने वाला रहा। नवाब मलिक ने ये बयान दिया है कि कुछ भी कर ले, बीजेपी की यूपी में हार निश्चित है। नवाब मलिक इस मीटिंग पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी का ये एक नया प्लान है। यूपी में सरकार की नाकामी की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसीलिए ये नया प्लान बीजेपी ने रचा है। योगी जी और मोदी जी के बीच में मनमुटाव है। पिछले कई दिनों से इसी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश और देश के सभी अखबारों में, चैनलों में खबरें दिखाई जा रही हैं। हमें लगता है कि कोविड की नाकामी छुपाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सारी चीज़ें प्लान की गई, ताकि कोविड में गंगा में प्रभावित लाशों की खबर दब जाए, मरने वालों पे चर्चा बंद हो जाए। सारे नाकामियों को ढकने के लिए बीजेपी ने ये पूरी तरह से एक प्लान बनाया है। कितना भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का कार्यकाल रहा, योगी जी का कार्यकाल सिर्फ घृणा नफरत फैलाने वाला रहा। कोई भी ऐसी योजना जिससे आम जनता को फायदा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो नवाब मलिक को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि ये दरअसल एक पूरी प्लानिंग है, क्योंकि नाकाम हो गई है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, और उसी नाकामी को छिपाने के लिए ये एक नया प्लान जो मीटिंग चल रही है उसकी तरफ निशाना साध रहे थे। मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगा। देखिए, अब एनसीपी जो महाराष्ट्र में 20% सीटों से अधिक कभी जीत पाने में सफल नहीं हुई, जिसका उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, जो सबसे अधिक जहां कोरोना के कारण मौतें हुई महाराष्ट्र में 1,11,000 से अधिक मौतें हुई हैं, वो अपनी नाकामयाबी के बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई। महाराष्ट्र में हुई 1,11,000 मौतें हुई। हेल्थ मिनिस्टर किसका है? एनसीपी का है। तो जो अपनी कमियों के चक्कर में दूसरों पर टिप्पणी करता है, उस पर क्या टिप्पणी करना, उनका उत्तर प्रदेश में क्या लेन देन है? एनसीपी महाराष्ट्र में पिछले 20 वर्षों में 20% से अधिक सीटें कभी नहीं जीत सकी। किसके बारे में टिप्पणी कर रही है? जो 3/4 बहुमत हासिल करता है। तो ये जबरदस्ती की बात है। उनके बयान का औचित्य क्या है, उसका महत्व क्या है? ठीक है, अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है। अनुराग भदौरिया, क्योंकि अब मिशन यूपी की तैयारी हो रही है, बीजेपी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, आपका क्या रिएक्शन है और आपकी तैयारी कब से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 बीजेपी देखने को मिल रही है। एक है उत्तर प्रदेश की बीजेपी, एक है केंद्र की बीजेपी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने देखा होगा इतनी चर्चा में ये संगठन होगा, वो संगठन होगा, इसको ज्वाइन करा जाएगा, उसको ज्वाइन करा जाएगा, दोनों बीजेपी उत्तर प्रदेश की जनता की समस्या की बात ही नहीं कर रही है। वो नाम ही नहीं ले रही है उत्तर प्रदेश की, जिस जनता के वोट से वो जीतने की कोशिश करूं, जनता की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि कोरोना से जनता परेशान, उसके बारे में बात हुई कि नहीं हुई ये बताइए। आपने रोजगारी महंगाई के लिए क्या बात की ये बताइए। तो आप अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पड़े हुए हैं। बताइए, दिल्ली की बीजेपी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी कितनी बुरी तरह हावी हो रही है, वो आप देखने को मिल रहा है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, दोनों को बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी कहां है। इसके मतलब इकबाल उत्तर प्रदेश का नहीं, दिल्ली की बीजेपी का कायम है। उत्तर प्रदेश की जनता फिर कहां जाए? उत्तर प्रदेश की जनता के पास तो फिर एक ही ऑप्शन बचा है, समाजवादी, जो जनता के साथ गांव में है, वही जनता की मदद कर पाएगी। बाकी तो दिल्ली और लखनऊ की बीजेपी तो आपस में ही उनके झगड़े सुलटाने में लगी है, किसको ज्वाइन करा जाए, किसको ज्वाइन नहीं करा जाए। उनको क्या चिंता है कि वहाँ कोरोना से गांव में लोगों की मौतें हो रही है। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं ना, जिनके मुखिया पहले वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते हैं और फिर जाके वैक्सीन लगवाने की बात करते हैं। इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, तो बिल्कुल मैं समाजवादी की बात कर रहा हूं। मैं वो भी बात कर रहा हूं, आधार पूनावाला ने जो बोला था, आज तक हिम्मत नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने बोला था कोवैक्सीन पानी है। इनके रामदेव जी कह रहे थे हम वैक्सीन नहीं लगाए। वैक्सीन के बारे में, एलोपैथी के बारे में क्या बोलते हैं जरा पूछ के बता दें। भाभी जी के पापड़ खाने से कोरोना भगा रहे थे।
यहाँ पे गोबर लेप लगाने से कोरोना भगा रहे थे, ताली थाली बजाने से कोरोना भगा रहे थे। उसकी बोलने की हिम्मत तो सरिन जी आपकी हुई नहीं कि ताली थाली बजाने से कोरोना भागता है। क्या आप भी बता दीजिए, अगर ताली थाली बजाने से कोरोना भागता हो, चलिए हम आप बजाना शुरू कर देते हैं। कमाल की बात करते हैं आप, जनता की समस्या की बात नहीं करेंगे, आप तुरंत बीजेपी की तरफ भाग गए। मैं कह रहा हूँ जनता की समस्या की बात कर रहा हूँ, जनता की समस्या। मैं भी तो उसी जनता की बात कर रही थी ना, बदलाने का काम भी आप ही ने किया था। अनुराग भदौरिया, आप ही के नेता थे जो पहले वैक्सीन को एक पार्टी का नाम दे रहे थे और उसके बाद खुद ही वो वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे थे। मैं आती हूँ आपके पास, चलिए मैं प्रेम शुक्ला से आपका जवाब भी लूंगी। रविंद्र का एक बार मैं रुक कर लेती हूँ, फिर अहमद खान भी मेरे साथ है। सर माफी के साथ थोड़ा देरी से आपके पास आ रही हूँ, एक रिएक्शन पहले ले लेती हूँ रविंद्र से। रविंद्र, थोड़ी देर में मुलाकात होनी है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? समय है और 10 मिनट बाद ही योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर पहुँचने की संभावना है और ये मीटिंग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चलने की बताई जा रही है। और जैसा कि पहले भी बात हो चुकी है कि इसमें सिर्फ फ्यूचर स्ट्रेटेजी को लेकर ही बातचीत होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों की मुलाकात। देखिए, एक बात और है जो प्रेम शुक्ला बोल रहे थे या आलोक जी बोल रहे थे, जो विवाद था वो सुलटा लिया गया है। जो विवाद था उस अमित शाह के दरवाजे पर जाकर वो निर्देशित हो चुका है कि योगी जी आपको सबको साथ लेकर चलना है, आपको जो संगठन है और सरकार है दोनों को एक सुर में आगे बढ़ना है, और बाकी दिशा निर्देश उनको दे दिया गया था। प्रधानमंत्री के पास जो बातचीत होगी ये फ्यूचर स्ट्रैटेजी को लेकर होगी, जैसा कि पहले बार बार बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है इसमें है कि लोगों को राहत देना है, वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, समन्वय बेहतर हो, इसके लिए जरूर निर्देशित करेंगे कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे कि सरकार की फिर से वापसी हो। कार्यशैली में बदलाव के लिए जो भी चीज़ होगा ये गृह मंत्री अमित शाह तक चला गया। एक बात, जो पहले जो 6 साल रही थी सरकार NDA 1 की, जो वाजपेयी अडवाणी के समय, इस तरह के विवाद उस समय भी होते थे। अडवाणी LK अडवाणी गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री के दरवाजे तक जाता था, वहाँ उस समय बीजेपी अध्यक्ष, और अडवाणी तक जाकर मामला सारा वो सुलझा लिया जाता था। और मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का करवा यहाँ पर दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी 7 RCR पहुँच गई है। उनका जो सिक्योरिटी के लिए जो सारा इंतजाम है वो बाहर गाड़ियाँ लगती है। योगी आदित्यनाथ की गाड़ी अब आपको दिखाई भी देगा, प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है चंद मिनटों बाद ही शुरू हो जाएगी, जो 10:45 का नियत समय है। जाहिर सी बात है, इसमें जो बार बार कहा जा रहा है कि एक बात और है, जो बीजेपी को सालों से देखते हैं, आलोक जी हैं, प्रेम शुक्ला जी, बाकी लोग भी देखते हैं, बीजेपी में जो सर्वोच्च नेता होता है वहाँ पर पेटी पॉलिटिक्स की बात नहीं पहुँच पाती है, चाहे वो वाजपेयी एरा हो या फिर मोदी एरा हो। ये सब कुछ अमित शाह और जेपी नड्डा तक ही सब कुछ सिमट गया है। जो निर्देशित करना हो कि आपकी अपनी कार्यशैली बदलनी होगी या किसको मंत्रिमंडल में जगह देनी होगी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देशित कर दिया होगा। उसको अमली जामा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंचकर उसको कहीं ना कहीं ऑन पेपर सब कुछ कर दिया जाएगा। जो विवाद था वो सब कुछ सुलझ गया। अब केवल चिंता पार्टी को है या लीडरशिप को है कि कैसे सरकार की वापसी की जाए, कैसे वहाँ सत्ता में वापसी हो। अगर SP BSP कांग्रेस सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो फिर उसकी काट क्या होगी। तो कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी, विधानसभा चुनाव की रणनीति बनेगी, कोरोना कंट्रोल करने के लिए होगी, यानी क्या वैक्सीन के लिए क्या किस तरह से आगे बढ़ा जाए, रणनीति क्या और जो होगी, योजनाएं हैं 2022 योगी का सरकार रोडमैप की या यूपी फिर में क्या होने जा रहा है, चर्चा उसको लेकर होगी। ठीक है, मैं रविंद्र आपके पास आती हूँ। अहमद खान सर, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है इस मीटिंग को लेकर? देखिए, मीटिंग तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो ये एक प्रक्रिया है। अपना मिलते हैं, जुलते हैं, और जो मिलजुल करके जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई जनता की बात नहीं हो रही है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि आप इनको लेकर चलिए, उनके लेकर चलिए। लेकिन एक बात सत्य है जो आपके रिपोर्टरों ने बताया है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। देखिए, कोरोना काल में जो हाल हुआ है उसको संभाल ना पाना ये बहुत बड़ी विफलता है योगी सरकार की। एक एक दिन में 300 लाशें लखनऊ में जलाई जा रही थी, और कहां कहां टोकन बट रहा था, 400-500 का टोकन बट रहा था। एक दिन भी स्वास्थ्य मंत्री, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कहीं नजर नहीं आया। आप देखिए, उसके बाद इसी कोरोना काल में डीजल और पेट्रोल के दाम डेली बढ़ रहे थे। आज कहां से कहां डीजल पेट्रोल पहुंच गया है। किसान प्रभावित होता है, मध्य वर्ग का आदमी प्रभावित होता है, और सारे जनता इससे प्रभावित होती है। और कोरोना काल में आप डीजल का दाम बढ़ा रहे थे, ये तो बहुत ही दुखद बात है और बहुत शर्मनाक बात है कि आपने उस पर कंट्रोल नहीं किया। जो सिलेंडर आपको, गैस सिलेंडर
ऑक्सीजन का सिलेंडर, जो आप गैस सिलेंडर आपका दाम कितना बढ़ गया, और ऑक्सीजन सिलेंडर उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में मैं बात कर रहा हूं, लखनऊ से लेकर के 50 हजार रुपए में ब्लैक में लोगों ने खरीदा है अपने माँ बहन भाई की जान बचाने के लिए। ये जनता भूलेगी नहीं। आप उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि कोरोना काल की नाकामी है, जो भारी ना पड़ जाए इसी की कवायद है। मैं प्रेम शुक्ला से इस पर रिएक्शन लूंगी, लेकिन तस्वीरें क्योंकि अब आ रही हैं, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा देते हैं। और रविंद्र भी मेरे साथ है। रविंद्र, कैसी हलचल, काफिला पहुंच गया है, तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, क्या आप बताएंगे और वहां से जानकारी? देखिए, योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पीएम आवास 7LKM भी पहुंच गए हैं, और जैसा कि टाइम फिक्स है 10:45 का समय है प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात का, वो 10:45 10:50 में ये शुरू हो जाएगी, और लगभग एक घंटे ये बैठक चलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुँचना है योगी आदित्यनाथ का, और जो उनके करीबी हैं उनका कहना है कि पीएम आवास से सीधे वो बीजेपी अध्यक्ष के घर ही जाएंगे। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि 1-1.25 घंटा ये बैठक चल सकती है। ठीक है, तो 1-1.25 घंटा के आसपास ये बैठक हो सकती है, जिसमें भविष्य की रणनीति, 2022 का रोडमैप, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर चर्चा की संभावना की जा रही है। लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि दरअसल ये जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, उसी दिशा में बैठक। प्रेम शुक्ला जी, यही बात नवाब मलिक भी कह रहे थे, अनुराग भदौरिया भी वही दोहरा रहे थे, और अहमद खान ने भी यही कहा कि क्योंकि कोरोना काल की नाकामी इतनी ज्यादा रही है कि अब उसे संभालना मुश्किल है, इसी दिशा में ये सारी कवायद। देखिए शिरीन जी, विरोधी तो कुछ भी कहेंगे, विरोधियों को विरोध करने का अधिकार होता है लोकतंत्र में, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिन योगी सरकार की प्रशंसा की, योगी मॉडल की, सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश होने के बावजूद सबसे तेज गति से कोरोना को नियंत्रित किया गया, सबसे अधिक टेस्ट, 5 करोड़ से अधिक टेस्ट कहां पर हुआ, तो योगी जी के कार्यकाल में और योगी जी के राज्य में हुआ। सबसे अधिक जिलों में, मैं तो महाराष्ट्र में बैठा हूं, यहाँ पर 1 लाख से 1,11,000 लोगों की मृत्यु हो गई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री एक जिले का दौरा नहीं किए हैं, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आधे से अधिक जिलों का व्यक्तिगत दौरा कर चुके हैं। ऐसे में जो सफल मॉडल है उसको विफल कहना ये विपक्ष की मजबूरी है, लेकिन कोरोना पर को नियंत्रित करने में निश्चित तौर पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कामकाज है वो श्रेष्ठ रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं है। अब रही बात मिशन 2022 कैसे फतह किया जाए, उस संदर्भ में स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और का नेतृत्व जो है, और प्रांतीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व मिलकर हम कैसे बेहतरीन रणनीति बनाएं, हम विकास कार्यों को और तेज कैसे करें, और हमने जो विकास कार्य किया वो जनता तक को कैसे पहुंचाएं, इस विषय में चर्चा होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब ये विपक्ष की मजबूरी है कि इस मीटिंग पर निशाना साधना, या फिर जो योगी सरकार पर आरोप लग रहे हैं उन तमाम मजबूरियों के तहत ये मीटिंग हो रही है। इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंच चुका है प्रधानमंत्री आवास पर। वो पहुंच गए हैं, और थोड़ी देर में, जो कि तय वक्त है 10:45 पर ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.